Assalamu alaikum. Myself Usman Mirza, and today we're gonna start a new topic known as first law of thermodynamics. Okay, there are four applications of first law of thermodynamics. Number one is isobaric process. Number two, isochoric process. Number three, isothermal process, and number four, adiabatic process. These are the four processes. Let's discuss number one, isobaric process. What does iso means? Iso means equal or constant. Baric means pressure. तो ऐसा सिस्टम जिसमें कांस्टेंट या इक्वल प्रेशर हो या चेंज इन प्रेशर ज़ीरो हो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोबैरिक प्रोसेस. ठीक, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इज an isobaric process is a thermodynamic process in which pressure stay constant. ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? चेंज इन प्रेशर ज़ीरो है, P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल हो जाएगा. तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा सिस्टम के अंदर? द हीट एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम डज वर्क. डज वर्क का मतलब क्या है? उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा. ठीक है, उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा. इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है. और क्या होगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी चेंज होगी. इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंज होने से मुराद क्या है? उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे कंटेनर के अंदर, गैस मॉलिक्यूल्स, उनकी स्पीड इंक्रीज़ होगी. स्पीड इंक्रीज़ होने की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी और वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर देगा सिस्टम की. अच्छा, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, कांस्टेंट प्रेशर होने की वजह से वॉल्यूम दो तरीके से मूव कर सकता है. या तो एक्सपेंड कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. तो एक्सपेंशन कब होगी? जब हॉट रिजर्वायर, जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो एज अ हॉट रिजर्वायर हो. ठीक है जी, मतलब उसमें टेम्परेचर राइज कर रहा हो. और कॉन्ट्रैक्शन कब होगी? जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हो या उसे हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोल्ड रिजर्वायर होनी चाहिए. ठीक है, जब वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा तो उसके जो प्रेशर है उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा. इस वजह से वॉल्यूम चेंज होता है सिस्टम का. इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं. सिंस द वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ गया. प्रेशर का जनरल फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. यहाँ से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूँ तो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा इस तरीके से. ठीक है, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरह से फॉर्म आ जाएगी. अब अगर इस फोर्स को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा P इंटू ए डी. ठीक है, अब ए डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है. एरिया इंटू हाइट. व्हाट डी इज, जब हम सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर. मैंने पीछे डिस्कस किया. तो उसके वॉल्यूम में, उसकी हाइट में, उस सिलेंडर की हाइट में कितना चेंज आ रहा है उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है डी. ठीक है, उसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब डी को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एरिया इंटू हाइट, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा. अब ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया पी इंटू डेल्टा वी. अब आ जाते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो हम किस तरह से इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो उससे पहले इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं. P और V का ग्राफ बना हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम. वॉल्यूम जो है x एक्सिस पर है और प्रेशर y एक्सिस पर. अब देखें, जैसे हमने बात की थी, आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है. तो आपको प्रेशर में कुछ भी चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है. इसका मतलब क्या है? इसमें एक्सपेंशन हो रही है. ठीक है, और ये एरो हेड भी शो कर रहा है एक्सपेंशन को. ठीक, ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आपको कंप्रेशन नज़र आ रही है. इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, या फिर हमने जो हीट प्रोवाइड की है वो कोल्ड रिजर्वायर की है. ठीक, ये एरो हेड बनाना लाजमी होगा. ठीक है, डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा. और डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर था? पी डेल्टा वी. तो इस तरह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी किन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम और
वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक, ये वर्क डन को शो कर रहा है कि इसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो विच मीन्स वर्क डन हो रहा होगा, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है ये चेंज होगा और ये चेंज होने की वजह से इसमें वर्क डन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, नोन एज आइसोचोरिक प्रोसेस। अब आइसोचोरिक प्रोसेस का मतलब, आइसो का मतलब दोबारा मैं आपको बता दिया था, आइसो मीन्स कांस्टेंट और इक्वल, और चोरिक मीन्स वॉल्यूम। तो इसके अंदर इक्वल वॉल्यूम या कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाए वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आइसोचोरिक प्रोसेस। ठीक, अच्छा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर वर्क डन सिस्टम में नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पर बताया डेल्टा वी की जगह पर आप 0 पुट कर दें तो वर्क डन सिस्टम का नहीं होगा। वर्क डन कब होगा, जब वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा। चेंज दो तरीके से आ सकता है, या इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो फिर ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे आप अगर 0 पुट करते हैं तो आपके पास सिस्टम की जितनी भी इंटरनल हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम में। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम की हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाए इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम में, उस प्रोसेस क्या बोलेंगे, आइसोचोरिक प्रोसेस। ठीक है, या ऐसा सिस्टम जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाए, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा हो, वो ऐसा प्रोसेस क्या होगा, आइसोचोरिक प्रोसेस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो अब देखें, ये जो शो कर रहा है ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ ये शो कर रहा है एक्सपेंशन को। देखें, इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट एक ही जगह पर है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ शो कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस। तो आइसोचोरिक प्रोसेस में ग्राफ किस तरह बनेगा, अलोंग वाई एक्सिस बनेगा। प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन हो रही है, एरो हेड भी शो कर रहा है। ऑन द अदर हैंड ये कंप्रेशन को शो कर रहा है, इसमें प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये दोनों ग्राफ आइसोचोरिक प्रोसेस के। यहाँ पर भी देखें वर्क ऑन द सिस्टम 0 है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये चीज़ हम डिस्कस कर आगे पीछे स्लाइड के अंदर। अच्छा, अब इसको एक सिमुलेशन के थ्रू देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये आपको नज़र आ रहा है एक सिमुलेशन।